आज के इस YouTube सेशन में हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्रीचर की। यस एवरीवन, आई एम टॉकिंग अबाउट अ वायरस। आज मैं आपको बताऊंगी कि कोरोना वायरस इतना स्प्रेड क्यों हुआ। अगर वायरस की बात आई तो ऐसा क्यों, वायरस का लिविंग नेचर क्यों है, क्योंकि जैसे सारे ह्यूमन बीइंग्स के पास या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास एक जेनेटिक मटेरियल है, इसके पास भी एक जेनेटिक मटेरियल होता है। मेंशन सम नॉन लिविंग फीचर्स ऑफ अ वायरस, मेंशन सम लिविंग फीचर्स ऑफ अ वायरस। इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, थोड़ा सा डिटेल में समझना, क्योंकि इससे रिलेटेड सवाल आपके पास नीट और बोर्ड एग्जाम्स दोनों में आएंगे। हाय एवरीवन, आई दीपाली मनचंदा वेलकम ऑल ऑफ यू टू इन्फिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य। आज के इस YouTube सेशन में हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्रीचर की, जिसने हमारी लाइफ्स को थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा मुश्किल बना दिया था। तो आज चलते हैं इस सेशन में इसी ऑर्गेनिज्म को थोड़ा सा और डिटेल में जानने। अब आपको ये तो पता लग ही गया होगा कि मैं किस चीज की बात कर रही हूँ। यस एवरीवन, आई एम टॉकिंग अबाउट अ वायरस। वायरस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसे मैं लिविंग कह भी सकती हूँ, नहीं भी कह सकती, तो कंट्रोवर्सी है क्या। सो आई हैव चोजन दिस टॉपिक बिकॉज वायरस इज समथिंग जो आजकल बहुत इन है। कोरोना वायरस जैसे कि हमने सुना, आज मैं आपको बताऊंगी कि कोरोना वायरस इतना स्प्रेड क्यों हुआ, है ना। क्योंकि अगर कोई बैक्टीरियल डिजीज होता है, कोई फंगल डिजीज होता है, तो हम उसे इजीली टैकल कर लेते हैं। बट अगर वायरस की बात आई तो ऐसा क्यों, वायरस की बात आई तो ऐसा क्यों। इसीलिए आज वायरस को थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे, ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को और अच्छे से समझ पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं वायरस के साथ। पहले मुझे जानना है कि वायरस होता क्या है, वायरस एक्चुअली होता क्या है। अगर आप देखो तो वायरस एक नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसका मतलब अगर मेरी बॉडी से बाहर है तो इट इज नॉन लिविंग, बाहर इसका कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं। वायरस इज non-cellular organism. It is an obligate parasite. बेटा obligate का मतलब क्या होता है? Obligate का मतलब होता है compulsory. Compulsory parasite, इसका मतलब कि ये एक host के बिना रह ही नहीं सकता। Host के बिना it's like a dead creature. इट्स लाइक अ डेड क्रीचर। जैसे ही ये एक होस्ट में सपोज मुझ में एंटर करेगा, मुझ में एक वायरल डिजीज कॉज करेगा और मेरी सारी मशीनरी को यूज करेगा अपने बॉडीली फंक्शंस करने के लिए, ये होता है बेटा एक वायरस। एक इनर्ट सा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर मुझे क्या मिलेगा कि एक तो जेनेटिक मटेरियल है और उसके पास एक प्रोटीन कोट है। जेनेटिक मटेरियल और उसके आसपास का प्रोटीन कोट, ये होता है मेरा वायरस का पूरा स्ट्रक्चर। बेटा अब हम बहुत क्लासिफिकेशन वगैरह पढ़ते रहते हैं ना, क्लासिफिकेशन तो हम लोग पढ़ते रहते हैं। तो हमारी क्लासिफिकेशन के अंदर चाहे मैं 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम सारे क्लासिफिकेशन की बात करें, तो सबसे एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है हमारी RH विटेकर की 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या उसने वायरस को कुछ जगह दी? नहीं बेटा, उसने वायरस को जगह ही नहीं दी। ऐसा क्यों? क्योंकि वो होस्ट की बॉडी के बाहर एक नॉन लिविंग क्रीचर की तरह एक्ट कर रहा है ना। इसीलिए अगर मैं इस स्लाइड की तरफ गौर फरमाऊं तो आप देखेंगे कि हाँ जी, ये एक नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, एक ऑब्लिगेट पैरासाइट, होस्ट के बिना नहीं रह सकता है। इनर्ट क्रिस्टलाइन, इनर्ट का मतलब होता है बिल्कुल इनएक्टिव स्ट्रक्चर, अगर एक लिविंग सेल से बाहर है। एक्सेप्शन टू द सेल थ्योरी, मेरी सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करेगा। अब हम रियलाइज नहीं करते बेटा, लेकिन हमारे रोज डेली लाइफ में अगर हम बात करें तो वी आर इन्फेक्टेड बाय मेनी वायरसेस। जैसे अगर हमें कॉमन कोल्ड है, कॉमन कोल्ड तो बहुत ही कॉमन है, राइनो वायरस, कोरोना वायरस, मीजल्स इज कॉज्ड बाय अ वायरस। तो ये सब के सब क्या है बेटा? वायरल डिजीजेस हैं, वायरल डिजीजेस। जब मैं इस सेशन को एंड करूंगी, आई विल डेफिनेटली टेल यू कि वायरल डिजीजेस से टैकल करना मुश्किल क्यों है, ठीक है। बट पहले वायरस की फिजियोलॉजी के बारे में थोड़ा जानते हैं। Once they infect a cell, they take over the cell machinery. मेरी सेल मशीनरी पे पूरा कंट्रोल ले लेंगे। They replicate themselves and try to kill the host. होस्ट सेल को दे ट्राई टू किल और अपने आप की रेप्लिकेशन करेंगे। रेप्लिकेशन मतलब अपना नंबर बढ़ाएंगे। सो आर वायरस इज लिविंग और नॉन लिविंग? अगर मैं बोलूं वायरस के नॉन लिविंग स्ट्रक्चर के बारे में कि भाई क्यों है ये नॉन लिविंग, तो बेटा अगर कोई भी चीज लिविंग होती है तो उसमें साइटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है। अब ये नॉन लिविंग है तो इट लैक्स प्रोटोप्लास्ट।
इसके पास एबिलिटी है कि ये बाकी केमिकल्स जो नॉन लिविंग है उनकी तरह क्रिस्टलाइज हो पाए। क्या हो पाए? क्रिस्टलाइज हो पाए। रेस्पिरेशन जैसा ये कुछ भी नहीं दिखाता और होस्ट की बॉडी के बाहर ना डिवाइड कर सकता, ना रिप्रोड्यूस कर सकता, ना ग्रो कर सकता, और इट कैन नॉट लिव इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकता बिकॉज इट इज एन ऑब्लिगेट पैरासाइट। वायरस का लिविंग नेचर क्यों है? क्योंकि जैसे सारे ह्यूमन बीइंग्स के पास या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास एक जेनेटिक मटेरियल है, इसके पास भी एक जेनेटिक मटेरियल होता है। It can be killed by autoclaving and exposure to UV rays। हम UV rays या फिर autoclaving से वायरस फ्री कंडीशंस क्रिएट कर सकते हैं and it has the ability to cause diseases। ये थे कुछ फीचर्स जो कि बेटा एग्जाम में आते हैं। मेंशन सम नॉन लिविंग फीचर्स ऑफ अ वायरस, मेंशन सम लिविंग फीचर्स ऑफ अ वायरस। इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। मेरा वायरस अलग अलग टाइप का हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि उसके अंदर किस तरह का जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। क्या उसके पास डीएनए प्रेजेंट है? डीएनए है भी तो क्या वो डबल स्ट्रैंडेड है या वो सिंगल स्ट्रैंडेड है? क्या आरएनए प्रेजेंट है? क्या डबल स्ट्रैंडेड है? क्या सिंगल स्ट्रैंडेड है? ठीक है, इतना समझ आया। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो बेटा, ये हैं कुछ वायरसेस। कुछ वायरसेस जो प्लांट वायरसेस हैं, जैसे कि टोबैको मोजाइक वायरस, टोबैको प्लांट पे इन्फेक्ट किया। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ये बनता है बेटा मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बनता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है इसका जेनेटिक मटेरियल। ये है मेरा एनिमल वायरस, जैसे कि एचआईवी एड्स के बारे में सबने सुना है, ठीक है। और ये है मेरा बैक्टीरियोफाज। जब आप कहोगे कि बैक्टीरियोफाज क्या होता है मैम, हम तो वायरस की बात कर रहे हैं, तो बेटा फाज वर्ड का मतलब होता है वायरस। बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाला वायरस कहलाता है बैक्टीरियोफाज। तो ये जो बहुत रोबोटिक सा सुंदर सा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये बैक्टीरिया को अफेक्ट करने वाला वायरस है। तो ये हो गई हमें कुछ वायरसेस की पहचान कि ये है मेरा प्लांट वायरस, ये है मेरा एनिमल वायरस और ये है बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाला वायरस। जैसे अगर आप ये टीएमवी देखो, मैंने बताया कि ये जो इसके अंदर आपको बेटा राउंड राउंड हेलिकल नजर आ रहा है, ये जो आपको इसके अंदर ये राउंड राउंड, लेट मी पुट इट इन रेड, ये जो राउंड राउंड हेलिकल नजर आ रहा है, ये क्या है बेटा? इसका सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। और इसके पास ये जो ग्रीन यूनिट्स हैं, ये इसका प्रोटीन कोट है, जिस कोट को हम बोलते हैं कैप्सिड। जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? कैप्सिड। ये है मेरा बैक्टीरियोफाज का स्ट्रक्चर। आपको दिख रहा है कि टैडपोल जैसा स्ट्रक्चर है। ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है ना। क्या नजर आ रहा है? कुछ टेल फाइबर्स, कुछ कॉलर। तो ये हो गया मेरा ओवरऑल स्ट्रक्चर, जो कि T4 बैक्टीरियोफाज है बेटा। अब अगर मैं कुछ कुछ डिजीजेस देखूं जो ह्यूमंस में वायरस करते हैं, तो बेटा एड्स, मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, और अब मैं क्या ऐड करूंगी? मैं ऐड कर सकती हूं कोरोना वायरस। प्लांट्स के अंदर कुछ डिजीजेस बेटा, प्लांट्स में येलोइंग होना और वेन्स वाला रीजन क्लियर हो जाना, मोजाइक फॉर्मेशन, patchy white spots there, they are due to virus beta. Leaf rolling and leaf curling, dwarfing and stunted growth, की प्लांट भाई पूरा ग्रो ही नहीं किया। ये सब हैं सिम्टम्स जो कि मैं प्लांट में देखती हूं वायरसेस को लेके। अब बेटा वायरस इतने पोटेंट ऑर्गेनिजम्स हैं कैसे? इसका मतलब अगर वायरस ने कोई डिजीज कॉज किया, देन व्हाई एम आई नॉट एबल टू गेट रिड ऑफ इट? आई एम नॉट एबल टू गेट रिड ऑफ इट बेटा, क्योंकि वायरसेस के अंदर म्यूटेशन का रेट बहुत ज्यादा है। सपोज मैंने क्या किया, मैंने बना लिया एक वैक्सीन वायरस के एक स्ट्रेन के अगेंस्ट। नेक्स्ट डे और एनी मोमेंट इट कैन चेंज द स्ट्रेन, इट कैन म्यूटेट एंड इट कैन फॉर्म अ न्यू वायरस। अब मैं उसके अगेंस्ट वैक्सीन बनाऊंगी, इतने वो फिर से म्यूटेट हो जाएगा। तो एक्चुअली वायरसेस की म्यूटेट होने की कैपेसिटी, म्यूटेट करने का पेस, जिस पेस से हम वैक्सीन्स लेकर आते हैं उससे बहुत ज्यादा है। इसीलिए इट बिकेम अ वाइड स्प्रेड डिजीज। जब से कोविड आया है, ये हमारा रिसर्च का बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन गया कि भाई सब वायरसेस पे ही रिसर्च कर रहे हैं। तो हमारे लिए भी जरूरी था वायरसेस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझना, क्योंकि इससे रिलेटेड सवाल आपके पास नीट और बोर्ड एग्जाम्स दोनों में आएंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो एवरीवन। थैंक यू सो मच।